अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे? कल हमने क्या डिस्कस किया था? किसी को याद है तो मुझे भी याद करवा दें। वालेकुम अस्सलाम जी, सारा सबको वालेकुम अस्सलाम। कल पढ़ा क्या था और कल असाइनमेंट क्या दी थी, उसके बारे में अगर याद है किसी को तो। थीम इंपोर्ट करना, हाँ डेमो इंपोर्ट करना। ठीक है, अपीयरेंस थीम डेमो इंपोर्ट। ओके, कौन सा थीम यूज़ किया था? किसका डेमो इंपोर्ट किया था हमने कल? रेस्टोनियो का शायद, हाँ रेस्टोनियो का डेमो इंपोर्ट किया था। हाँ, WP ओशन थीम पे प्रैक्टिस करनी थी। हाँ, तो किस किस ने की है जी प्रैक्टिस WP ओशन पे? और मैंने शायद कहा था कि ई कॉमर्स वाला डेमो आपने उसका इंपोर्ट करके, तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट जो है उसके ऊपर बना के देखनी है आपने WP ओशन पे। एक बहुत ही लाइट वेट थीम है, और एक तो है भी फ्री, और दूसरा ये है कि इसके बहुत अच्छे अच्छे डेमोज जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। अच्छा, नदीम को कोई एरर आ रहा है, उसको देख लेते हैं। आज हम इंशाल्लाह उसी को पढ़ेंगे, WP ओशन थीम को, कि हमने उसको इंस्टॉल कैसे करना है और डेमोज का कैसे इंपोर्ट करके उसकी कस्टमाइजेशन जो है वो कैसे कंप्लीट करनी है। ठीक है, क्यों नहीं होता भाई ऑन रदा? क्यों नहीं इंस्टॉल हो रहा? अब तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। हाँ, लोकल होस्ट पे मसले आते हैं। अब जैसे बिलाल का मसला आ रहा है, तो वो जब लोकल होस्ट पे आप डेमो इंपोर्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो मैंने आपको पहले दिन से बताया था कि लोकल होस्ट जो है वो आपकी छोटी छोटी चीज़ें जैसे HTML और CSS है, इसको तो आउटपुट में शो करवाने के लिए तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन जब आप बात करते हो ना वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स की, और जिनके डेमोज हैं और पूरे का पूरा एक लेआउट है वेबसाइट का, तो वहाँ पे आके फिर जो लोकल होस्ट है उसके पर जलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर उसलिए मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था कि आप जो है वो एक लाइव सर्वर छोटा सा ख़रीद लें अपने लिए प्रैक्टिस के लिए, या फिर आप अपने पोर्टफोलियो के लिए। पोर्टफोलियो तो सब लोगों ने बनाना है ना, वो तो ज़रूरी है। क्योंकि एक न्यू बी फ्रीलांसर के लिए लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है कि मैं एक वेब डेवलपर हूँ और मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मेरी स्किल्स हैं। मैंने कल भी आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि उस मिस्त्री को कोई मिस्त्री तब तक नहीं मानेगा जब तक वो अपने बने हुए घर जो है वो लोगों को दिखाता नहीं है। लोगों को जाके ये नहीं बताता कि यार ये वाला घर भी मैंने बनाया था, ये वाला घर भी मैंने बनाया था। तो आप लोग जब जाके लोगों को बताओगे कि यार ये वेबसाइट मेरे हाथ की बनी हुई है, ये वेबसाइट मेरे हाथ की बनी हुई है, तो फिर लोगों का एतबार आपके ऊपर जो है वो बढ़ेगा, और लोग आपके उस पोर्टफोलियो से कन्विंस होकर आपको आसानी से ऑर्डर कर सकेंगे, और ऑर्डर करते हुए डरेंगे नहीं। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। वेबसाइट जो होता है वो आपका ऑनलाइन बिजनेस होता है। तो ऑनलाइन बिजनेस कोई आपके हाथ में अपना क्यों देगा? वो तभी देगा जब उसको लगेगा कि आप जो है
उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दोगे और ये काम आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने जो है वो लोगों को ये बताना है कि यार ये काम मेरे लिए आसान है, मुश्किल नहीं है, और मैं ये काम काफ़ी दफ़ा कर चुका हूँ। लोगों को इम्पोर्टेंट फील करवाना है। इम्पोर्टेंट फील करवाने का मतलब ये है कि आप जब अपने क्लाइंट को इम्पोर्टेंस देंगे ना, उसको फील करवाएंगे कि यार तुम और तुम्हारा बिजनेस जो है वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो फिर वो आपको ऑर्डर करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन के अंदर भी। जब आप किसी क्लाइंट को ये फील करवा देते हो ना कि यार आप उसकी फिक्र कर रहे हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो और आप उसके बिजनेस के बारे में सोच रहे हो कि उसको कैसे ग्रो किया जा सकता है, तो फिर वो आपके साथ सारी ज़िंदगी के लिए चलने के लिए तैयार हो जाता है। मैं पिछले रमज़ान की बात है, तो पिछले रमज़ान में ना मैं घर पे आ रहा था यूनिवर्सिटी से पढ़ा के, तो आते हुए अफ्तारी का टाइम हो गया, क्योंकि मैं वापसी पे ऑफिस चला जाता होता था। तो ऑफिस से वापसी पे मैं अफ्तारी से पहले जो है वो एक तरबूज वाला जो था वो रास्ते में मुझे नज़र आया। मैंने कहा चले घर के लिए जो है वो थोड़े से मैं तरबूज ले जाता हूँ। तो वो तरबूज वाले के पास में रुका, तो वो तरबूज वाला खुद तो नहीं था, उसका बेटा था वहाँ पे। तो मैंने उसे कहा कि भाई मुझे ना, जितने भी, मुझे शायद अब मुझे याद नहीं, मैंने उसे कहा कि इतने 5 किलो का तरबूज या 1-2 तरबूज मैंने उसे कहा कि दे दो मुझे। तो उसने क्या किया कि वो छोटा सा बच्चा था, शायद 8 साल का, तो 8-10 साल का बच्चा था। उसने क्या किया, एक तरबूज उठाया, उसके ऊपर ना हाथ से थपकी मारी 2-3 दफ़ा ना, हाथ से थपकी मार के ना वो चेक करते हैं, पता नहीं कैसे चेक करते हैं। तो उसने ना, उस बच्चे ने तरबूज के ऊपर थपकी मारी, तो 2-3 थपकियां मार के उस तरबूज को दोबारा वापस रख दिया। एक और तरबूज उठाया, फिर उस तरबूज के ऊपर 2-3 थपकियां मारी, थप्पड़ मारे उसके ऊपर, उसने फिर उस तरबूज को वापस रख दिया। तीसरा तरबूज उठाया, उसके ऊपर 2-3 थपकियां मारी, उसको शॉपर में पैक किया और वो मुझे पकड़ा दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये इसको कैसे पता चल जाता है। मैंने ना उसे पूछ लिया, मैंने कहा बेटा आपको कैसे पता चलता है ये थपकी मार के कि ये फलां तरबूज ठीक है और फलां तरबूज जो है वो ठीक नहीं है। तो वो मुझे आगे से कहता है कि मुझे पता नहीं लगता थपकी मारने से कि ये ठीक है या नहीं, लेकिन मुझे अब्बा जी ने बताया था कि ग्राहक के सामने इस तरबूज के ऊपर पहले 2-3 तरबूजों के ऊपर थपकी मारना और उनको वापस रख देना, तीसरा तरबूज उठाना और वो पैक करके थपकी मार के क्लाइंट के हाथ में पकड़ा देना। ठीक है, इसका मतलब ये था कि वो मुझे शो करवा रहा था कि मैं आपको ठीक वाला तरबूज जो है वो पैक करके दे रहा हूँ। मैंने जो खराब वाले तरबूज थे पहले, उनको मैंने वापस रख दिया, और जो ठीक वाले थे, जो सही थे, फ्रेश थे, वो मैंने आपको दिए। ठीक है, तो मतलब ये है कि आप जब क्लाइंट को ये फील करवाना शुरू कर देते हो कि मैं आपकी फिक्र कर रहा हूँ। अब मैं अगर उसे ना पूछता तो मैं तो बड़ा खुश था ना उसके साथ, उसके इस काम से कि यार इसने बड़ा काम किया मेरे लिए और इसने तो मुझे चुन के जो है वो तरबूज दिया। तो जब आप क्लाइंट को ये फील करवा देते हो कि हाँ मुझे आपकी फ़िक्र है, हाँ मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, तो फिर वो क्लाइंट जो है वो हमेशा के लिए आप ही से नेक्स्ट भी जो है वो चीज़ें लेके आता है और आपसे ही बाय करता है। ठीक है, तो अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम क्लाइंट को इम्पोर्टेंट फील करवाएं, उसको उसको ये एहसास दिलाएं कि हाँ मुझे फ़िक्र है तुम्हारी, मुझे फ़िक्र है तुम्हारे बिजनेस की। ठीक है, तो ये सर आपका तरबूज ठीक निकला था फिर के नहीं? हाँ जी बिल्कुल ठीक निकला था। बड़ी बात है, उसने सच बता दिया। हाँ जी बिल्कुल। बच्चा था ना, बच्चे तो गैर सियासी होते हैं, मासूम होते हैं। चलें जी, अभी कितने लोग हैं जी हमारे पास? तकरीबन 60-65 लोग आ गए हैं, और 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। कल वाला काम बताएं जी, किस किस ने कर लिया? ओशन WP इंस्टॉल करके, तो ई कॉमर्स वाला डेमो किसी ने इंस्टॉल किया?
ऐसा एरर है? अच्छा जी, डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन पैकेज फ्रॉम दिस, द अथॉरिटी ऑफ ओशन WP कुड नॉट बी वेरीफाइड एट सिग्नेचर मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम। हाँ, ये आप लोकल होस्ट पे कर रहे हो ना, तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो 30 सेकंड होता है। जब आप कोई चीज़ जो है वो अप्लाई करते हो ना एग्जीक्यूशन के लिए, और वो अगर 30 सेकंड से ज़्यादा वो ऊपर जो है वो ऐसे यहाँ पे घूमता रहे, इधर टाइटल में वो सर्चिंग होती रही, उसकी एग्जीक्यूशन होती रहे, तो वो 30 सेकंड से ज़्यादा जब होता है तो फिर वो एरर दे देता है। ठीक है, तो ये लोकल होस्ट पे इस तरह के मसले आएंगे। आप लाइव सर्वर पे करेंगे तो फिर नहीं होगा। इसके लिए एक कोड होता है, वो मैं आपको दे दूंगा। वो .htxs के अंदर जब आप पेस्ट करेंगे तो उससे जो है वो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसको देखते हैं, अभी नहीं। मतलब कह रही है कि डेमो नहीं हुआ, बाकी सब डन। तो डेमो ही तो करना था, बाकी पीछे क्या रह गया? थीम इंस्टॉल्ड बट डेमो नॉट इम्पोर्टेंट। सर जी, ओशन एक्स्ट्रा की प्लगइन इंस्टॉल नहीं होती। ओके, बाकी सब डन, काम हो गया। बस वो XML को इंपोर्ट करता है, वहाँ एरर देता है, बाकी सारा काम हो जाता है। अच्छा जी, हाँ, बस लोकल होस्ट का मसला है सारों भाई। चलें जी, देखते हैं उसको। आ जाए ज़रा, हम अपनी उसी वेबसाइट पे आते हैं, rankme.today के ऊपर। उसको हमने जो है एक तो ओशन एक्स्ट्रा इसके ऊपर इंस्टॉल करना है, ठीक है, और उसका डेमो इंस्टॉल करके क्यों ना हम ऐसा करें कि कोई वेबसाइट पकड़ लें जो ओशन एक्स्ट्रा के अंदर बनी हो और उसकी कॉपी बनाना शुरू करें। ठीक है, हमने जो वेबसाइट देखी थी hostingyo.com, ये जो hostingyo.com है ये भी ओशन एक्स्ट्रा के ऊपर ही बनी हुई है। ओशन एक्स्ट्रा का थीम लगा हुआ है इसको, और ओशन एक्स्ट्रा के थीम के अंदर इसने एलिमेंटर से कुछ कस्टमाइजेशन जो है वो की हुई है। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि इसी की कॉपी बनाना शुरू करते हैं। ठीक हो गया? चलें, आज जो है हम कोशिश करेंगे कुछ हद तक हम इसको कॉपी कर लें। ठीक है, तो चलते हैं ज़रा हम अपने थीम्स की तरफ। अपीयरेंस के अंदर वो थीम हमने कल डाउनलोड कर लिया था, आप सब लोगों को पता है कि वो डाउनलोड कैसे करना है। यहाँ से हम ऐड न्यू के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम ओशन WP उस थीम का नाम जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, वो हमारे सर्च रिजल्ट्स के अंदर आ जाएगा ओशन WP। यहाँ से हम उसको डाउनलोड कर लेंगे पहले, और उसके बाद हम एक्टिवेट कर लेंगे। जैसे ही एक्टिवेट किया तो अब मेरी वेबसाइट की लुक जो है वो अभी फ़िलहाल ऐसी हो गई, जो बिल्कुल सिंपल सी लुक है। इसके ऊपर कुछ भी जो है वो डेमो अभी तक इंपोर्ट नहीं हुआ। डेमो इंपोर्ट करने से पहले आप लोगों को पता है कि क्या करना पड़ता है, हमें कुछ रिकमेंडेड प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है, रिकमेंडेड प्लगइन्स का मतलब ये है कि जैसे ही हम कोई थीम इंस्टॉल करते हैं तो वो थीम हमें ये मैसेज दे देता है कि आप ये वाले प्लगइन्स इंस्टॉल कर लें, ताकि फिर उसके बाद हम इसका डेमो जो है वो इंपोर्ट कर सकें। तो मैं यहाँ से बिगिन करता हूँ इंस्टॉलिंग प्लगइन। उसने कहा है कि एक तो एलिमेंटर कर लो, दूसरा ओशन एक्स्ट्रा कर लो, और तीसरा WP फॉर्म्स का एक प्लगइन जो है ये इंस्टॉल कर लो। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन जो है वो है एलिमेंटर। ठीक है, जिसको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि हम एलिमेंटर के जरिए किस तरह कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो आज जो हमारी गिग इंक्रीज हो रही होगी हमारे स्किल सेट के अंदर, वो होगी वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की। ठीक है, इंस्टॉल किया जी एलिमेंटर को। हम इनको बल्क एक्शन के जरिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इन तीनों को चेक करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और ये बल्क एक्शन के ऊपर मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ, तो तीनों एक ही टाइम पे जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाते हैं। वो भी एक अच्छा तरीका है, टाइम कम लगता है उसमें, लेकिन ये है कि वो आपका सर्वर अगर अच्छा है तो आप फिर एक कलेक्टिवली सारे प्लगइन्स जो है वो एक ही टाइम पे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हो।
अभी फ़िलहाल एलिमेंटर जो है वो हमारा इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है जी, प्लगइन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। वापस आए, प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाएंगे। ये उसने उसका ट्यूटोरियल खोल दिया कि अगर आपको एलिमेंटर चलाना नहीं आता तो आप देख सकते हैं, उसकी कुछ वीडियोस हैं एलिमेंटर की तरफ से, आप उसको देख के, एक फुल गाइड है, तो आप कुछ कस्टमाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन हम तो क्योंकि रोज़गार के स्टूडेंट हैं, हमें तो सब कुछ आता है, हमें तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यूट्यूब पे तो ना हमारा पहले कभी भरोसा था और ना कभी होगा, तो हम यहीं से सीखेंगे जो सीखना है, उन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लें तो वही बहुत है हमारे लिए। ठीक है जी, अगला ओशन एक्स्ट्रा जो है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग अभी भी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं अपना, मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि यहाँ पे कमेंट करने से आपकी अटेंडेंस जो है वो नहीं लगेगी। आपको अगर अटेंडेंस लगानी है तो आपको गूगल फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, और गूगल फॉर्म फिल करके तो फिर आपकी अटेंडेंस लग सकती है। ठीक है, रिटर्न टू द रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर, दूसरा प्लगइन भी इंस्टॉल कर लिया हमने। अब देखें, जैसे ही मैंने ओशन एक्स्ट्रा का इंस्टॉल किया ना प्लगइन, तो इसने कहा रन द सेटअप विजार्ड। इसका मतलब इस थीम का सेटअप जो है वो यहाँ से, इसके ऊपर मैं क्लिक करके स्टार्ट कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इसका डेमो इंपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इंस्टॉल किया, अगला प्लगइन भी इंस्टॉल कर लें ताकि प्रॉब्लम ना आए। सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लें एक दफ़ा और फिर उसके बाद हम उसका जो सेटअप विजार्ड है उसके ऊपर क्लिक करके उसको, उसका जो डेमो है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। लें जी, हमारा सारे के सारे प्लगइन्स जो हैं वो अब इंस्टॉल हो चुके हैं और अब हमारी ये जो वेबसाइट है ये रेडी है डेमो को इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैं रन करता हूँ सेटअप विजार्ड को, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, वापस आया तो ये पेज उसका सेटअप विजार्ड का जो है वो खुल गया। पहले वो वेलकम कर रहा है, गेट स्टार्टेड। अच्छा, अब यहाँ पे उसने सारे के सारे डेमोज अपने दिए हुए हैं, आप इनके लाइव प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से मैं इस थीम के लाइव प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरी वेबसाइट जो है वो कैसी लगेगी अगर मैं ये वाला प्रीव्यू जो है वो इंस्टॉल कर लूँ। अगर मैंने आर्किटेक्ट की कोई वेबसाइट बनानी है, ठीक है, कोई बिल्डर है, कोई रियल स्टेट एजेंसी है जो लोगों को घर बना के देती है, बेचती है, तो उसके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये बना बनाया डेमो है, आपने सिंपल इंस्टॉल करना है और पिक्चर्स को और कंटेंट को चेंज करना है। इसके बाद ये ब्लॉगर है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कोच है, इस किस्म की जो आपके कोच के लिए, किसी के लिए आपने स्पोर्ट्स कोच के लिए वेबसाइट बनानी हो सकती है। तो ये देखें पूरे का पूरा बना हुआ कंटेंट आपके पास मौजूद है। ये प्राइसिंग प्लान्स भी हैं नीचे और बहुत अच्छे इसके सेक्शंस जो हैं वो भी बने हुए हैं। अच्छा, अभी फ़िलहाल जो हमारा ये जो hostingyo.com, क्योंकि हम इसकी कॉपी कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो डेमो है, जो कंटेंट लगा हुआ है वो है ये मेगा जिम का। ठीक है, इसको मैं अगर लाइव प्रीव्यू आप लोगों को दिखा दूं तो ये हमारा मेगा जिम का जो है वो एक डेमो है। इसके कुछ सेक्शंस हैं, मीट आवर ट्रेनर्स, टेस्टिमोनियल्स हैं, ये एथलीट्स के फैक्ट्स हैं और ये प्राइसिंग प्लान्स हैं। ठीक है, तो ये प्राइसिंग प्लान्स और ये प्राइसिंग प्लान्स सेम ही लग रहे हैं ना आपको। इसका मतलब ये है कि ये वाला डेमो इसके ऊपर इंपोर्ट हुआ है। ठीक है, तो हम मेगा जिम का डेमो जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ताकि हम कुछ हद तक उसकी कस्टमाइजेशन जो है वो कर सकें। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जहाँ पे ये मेरे सारे के सारे डेमोज खुले हुए हैं, मैं इनमें से कोई एक डेमो सिलेक्ट करूँगा। ये सिलेक्ट का बटन है यहाँ पे, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये डेमो सिलेक्ट हो गया। सबसे नीचे आऊँगा तो ये मेरे पास इंस्टॉल डेमो का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो मैंने इंस्टॉल डेमो के ऊपर जो है वो क्लिक किया। उसने कहा कि जी ये 3 जो प्लगइन्स हैं वो आपके लिए ज़रूरी हैं, इन 3 प्लगइन्स को आप इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लें तो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जिम के लिए भी बन सकती है, हाँ जी बिल्कुल, ये स्पेशली जिम के लिए ही बनी है, उसको उसने मॉडिफाई कर लिया हुआ है अपनी होस्टिंग बेचने के लिए। ठीक है,
नहीं जी, मैंने इंपोर्टिंग के ऊपर इंपोर्ट डेमो कंटेंट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास जो है वो डेमो इंपोर्ट होना शुरू हो गया। ये सारी की सारी फाइल्स उसकी अब इंपोर्ट हो गई हैं। 2 मिनट लगे हैं और उसने कहा जी डेमो इंपोर्टेड। ठीक है, यहाँ से आप अपना कोई लोगो लगाना चाहते हैं स्टार्ट में साइट देखने से पहले तो लगा लें, वरना इसको आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। साइट के कस्टमाइज वाले सेक्शन के अंदर जाके जो अपीयरेंस के अंदर सब ऑप्शन है कस्टमाइज वाला, उसको आप जाके चेंज कर सकते हैं। सजावट हाउस है, सजावट हाउस को आप काट के होस्टिंग यो लिख दें, क्योंकि हमने होस्टिंग यो की कॉपी करनी है। टैगलाइन लिखी है इन्होंने कोई, हाँ, स्पीड एंड सिक्योरिटी दैट यू डिजर्व, तो टैगलाइन भी लिख देते हैं इसकी। स्पीड एंड सिक्योरिटी दैट यू डिजर्व। कोई कलर्स वगैरह चेंज करने हैं आप यहीं से कर सकते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आप इसको अभी फ़िलहाल इंस्टॉल कर लें और देन आप कस्टमाइज वाले सेक्शन के अंदर जाके इसको जितनी भी चेंजिंग्स जो हैं वो करते रहें। ठीक है जी, अब सिंपल आपने यहाँ से व्यू योर वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना। आपका जो डेमो है वो इंपोर्ट हो चुका है। ये हमारी वेबसाइट थी rankme.today। मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ कि हमारा वो जो डेमो है वो इंपोर्ट हो चुका है या नहीं। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया और ये रहा जादू। ठीक है जी, rankme.today अब हमारी सेम वैसी ही लग रही है जैसी जो डेमो था इसका उसमें लग रही थी। ठीक है, अब इसके जो जो सेक्शन आपने रखने हैं उनको रखेंगे, बाकी सारे के सारे सेक्शंस को हम डिलीट कर देंगे। यहाँ तक बात कंप्लीट, क्लियर? कोई मुश्किल काम है तो बताएं। मैंने अभी तक कोई मुश्किल काम नहीं किया, अभी तक कस्टमाइजेशन कह लें कि शुरू की नहीं। अभी तक हमने वही काम किया जो कल के लेक्चर में किया था। अभी डेमो इंपोर्ट किया, अभी कस्टमाइजेशन नहीं की। कफील कभी कभार लोकल होस्ट पे भी चल जाता है, लेकिन मैंने आप लोगों को लाइव सर्वर रेकमेंड ही इसलिए किया है कि आप प्रोफेशनली नई चीज़ों को सीख तो सको। लोकल होस्ट पे ऐसे ही मसले आते रहेंगे, तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के लोकल होस्ट के मसले जो हैं वो हर एक के सॉल्व करता जो है वो फिरूँ। तो इससे बेटर ये है कि आप मसले आने ही ना दो, आप टाइम बचाओ। ठीक है, आप एक होस्टिंग और एक सर्वर आपने खरीदना तो है ही है ना, आखिर आपको काम तो करना है इस प्रोफेशनल फील्ड के अंदर। जब आना है, आपने सोच लिया है कि मैंने एक फ्रीलांसर बनना है, तो आप एक डोमेन होस्टिंग खरीद लो और देन उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करो, उसको अपना पोर्टफोलियो भी बनाओ और उसके ऊपर सारी अपनी जो है वो प्रैक्टिस आप लाइव सर्वर पे करोगे तो आपको मसला ही नहीं आएगा। क्लाइंट्स के साथ तो आपने लाइव सर्वर पे काम करके देना है ना उनको। लोकल होस्ट तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, लोकल होस्ट के ऊपर जो भी काम करते हो वो दुनिया को नजर तो नहीं आ सकता। आप मुझे अगर दिखाना चाहो तो कैसे दिखाओगे? स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, तो उसके लिए बेटर ये है कि आप जो है एक सर्वर खरीद लें और उसके ऊपर काम करें। ठीक है जी, वो पूछ रहा है कि टैगलाइन क्यों नहीं आई। ये देखो टैगलाइन आई हुई है, ऊपर मैंने लिखा था ना टाइटल, ये rankme.today वेबसाइट है, ये टाइटल और टैगलाइन यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे उसका फीचर नहीं है कि वो उस टैगलाइन को यहाँ पे शो करवाए। इसको हम जाके कस्टमाइज में से जो है वो देख सकते हैं कि हमने कैसे करना है। अच्छा जी, अब इससे आगे चलते हैं जरा। अब क्या करना है, अब हमने इस वेबसाइट को जो है वो कस्टमाइज करना है थ्रू एलिमेंटर। मैं इसको ज़रा पास कर लेता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हमने लगानी है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है ये स्पीड एंड सिक्योरिटी दैट यू डिजर्व, ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? ट्रेन द फाइटर इन यू। ठीक है, इसको एडिट करने के लिए अब इस पेज को मैंने एडिट करना है ना, इसको मैंने जो है वो कस्टमाइज करना है।
तो मैं यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करूंगा, क्योंकि अब एलिमेंटर हमने इसके ऊपर इंस्टॉल कर लिया है। तो अब हम पहली दफ़ा किसी भी वेबसाइट को एलिमेंटर से एडिट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो rankme.today के इस पेज को, जो होम पेज है हमारा, उसको हम एलिमेंटर से जो है वो एडिट करने जा रहे हैं। नहीं जी, हमने एलिमेंटर को एडिट किया, एलिमेंटर से एडिट किया और वो उसने कोई नोटिफिकेशन दिया, उसको हमने गॉट इट कर देते हैं। लें जी, ये हमारी पहली लुक जो है वो एलिमेंटर से एडिट करने की किसी भी साइट को, वो हमारी खुल चुकी है। और अब हम सिंपली कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप्स के ज़रिए यहाँ पे चीज़ों को जो है वो डिलीट कर सकते हैं, नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, एंड सो ऑन। जो भी सेटिंग्स होंगी इस थीम की वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। अच्छा, अब चलते हैं ज़रा मैं थोड़ा सा अगर एक काम और कर लूँ। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखना है स्पीड एंड सिक्योरिटी। ट्रेन दी की जगह पे यहाँ पे ये जो बोल्डेड लेटर्स में लिखा गया है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल मैं गया और यहाँ पे मैंने लिखा स्पीड एंड सिक्योरिटी। यहाँ से हमारी कस्टमाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, फिर उसके नीचे क्या लिखा है, दैट यू डिजर्व। यहाँ पे आए, इसके ऊपर क्लिक किया, इसको ख़त्म किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया दैट यू डिजर्व। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर उसके बाद इसके नीचे कोई यहाँ पे उसने टेक्स्ट जो है वो नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो इसको अगर मैंने इस टेक्स्ट को डिलीट करना हो तो मेरे पास ये जो सेक्शन है, ये इस सेक्शन को मैं यहाँ से जाके एडिट कर सकता हूँ। मैं इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, ये जो पेंसिल सी बनी हुई है यहाँ पे, इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया तो मेरे पास एडिट हेडिंग की ऑप्शन आ गई। इसका डुप्लीकेट अगर मैंने बनाना है, कॉपी करना है, रीसेट करना है, या फिर मैंने इसको डिलीट करना है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो वो वैसे ही जो है वो हमारा सेक्शन डिलीट हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आगे चलते हैं ज़रा। विजिट आर अमेजिंग पैकेजेस का एक बटन लगा हुआ है और यहाँ पे जो बटन है वो है ट्राई अ फ्री क्लास। मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये इस बटन का ये टेक्स्ट यहाँ पे साइड पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। इस बटन के ऊपर क्या लिखा है, विजिट आर अमेजिंग पैकेजेस। तो इसको हमने चेंज करके अगर करना हो, इसको मैं यहाँ से ख़त्म करके यहाँ पे लिख रहा हूँ विजिट आर अमेजिंग पैकेजेस। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद इस बटन का आप लोगों को विड्थ और हाइट नज़र आ रही है कि थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस बटन। ठीक है, तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए मैं यहाँ से इसका साइज़ स्मॉल से मीडियम कर देता हूँ, या फिर मैं इसको एक्स्ट्रा लार्ज कर देता हूँ। अच्छा, साइज़ के ऊपर यहाँ से इसके फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये इसको हम CSS यहाँ पे जाके लगा सकते हैं इधर से। ठीक है, ये बटन की टाइपोग्राफी है, ये साइज़ का ऑप्शन है यहाँ पे। इसको जितना इंक्रीज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, जितना नीचे लेके जाना चाहें उसको आप उतना नीचे ले जाएं। अच्छा जी, वापस आ गए जी। थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसका वेट ऑलरेडी बोल्डेड है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस है, अगर मैं लोअर केस में करूँगा तो वो लोअर केस हो जाएगा, अपर केस में करना हो तो अपर केस में। विजिट का टी नहीं डाला, नहीं जी, यहाँ से हमने विजिट का टी लिख दिया। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई, तो अब हमने इसको कर दिया अपडेट। अच्छा, मसला ये होता है कि हर एक बटन का जो है वो हर एक बटन के ऊपर क्लिक करके आप जो है वो किसी लिंक के ऊपर नेविगेट कर जाते हैं। तो उसने जो लिंक लगाया अभी फ़िलहाल हम वही लिंक जो है वो इसका लगा देते हैं। मैं यहाँ पे विजिट आर अमेजिंग पैकेजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो वो जिस भी लिंक के ऊपर जाएगा, ये लिंक है जी उसका, इस लिंक के ऊपर मैंने इस लिंक को मैंने कॉपी किया। ठीक है, वापस अपने एलिमेंटर वाले सेक्शन के अंदर आया, इस बटन के ऊपर क्लिक किया
तो ये मेरे पास लिंक का ऑप्शन है यहाँ पे। मैंने इस लिंक के अंदर से हैश को ख़त्म किया और वो वाला लिंक लगा दिया जो उसने लगाया हुआ था। ठीक है, आप चाहें तो अपना कोई लिंक लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं सिंपल प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ आपको कि आप जो है वो लिंक कैसे कर सकते हैं इस बटन को। तो मैंने इसको अपडेट कर दिया। फिर ये ऊपर एथलीट्स फिटनेस क्लब, ये भी हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसको भी मैं अगर डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से इस सेक्शन को डिलीट कर दूँगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब उसके बाद और क्या क्या चीज़ें, यहाँ तक बात समझ में आ गई है? कोई मुश्किल काम तो नहीं किया मैंने? एलिमेंटर आसान है ना, और इंटरेस्टिंग भी है। अब मैं इस सेक्शन के ऊपर आया हूँ और इस सेक्शन का मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ। आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये जो है वीडियो इसके ऊपर लगी हुई है। ठीक है, इसकी वीडियो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ इंस्पेक्ट में जाके, या यूट्यूब से भी हम कोई भी वीडियो जो है वो उठा के लगा सकते हैं। हम यहाँ से होस्टिंग सर्वर्स की कोई भी वीडियो ले लेते हैं इंटरनेट से। Need a professional website? I created one for our startup using Wix. Let me show you how I did it. First, If you've spent any और कोई चेक कर लेते हैं अगर मिल जाए तो। असल में मैं ये चाह रहा हूँ कि हम क्या करें कि हम ये जो हमारा सेक्शन है जिसके पीछे ये बैकग्राउंड के ऊपर ये वीडियो लग रही है ना, पीछे आप लोगों को तारे तारे चलते नज़र आ रहे हैं और सर्वर्स पड़े हुए हैं और उसके अंदर लाइट्स आई हैं, एलईडी लाइट्स, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर लगी हुई है। ठीक है, इस पिक्चर की जगह पे हमें कोई वीडियो इम्बेड करनी है। तो यहाँ पे मैं जो है वो सर्वर्स इन यूएस लिखता हूँ। दोस्तों, सर्वर्स के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, सर्वर फेल, सर्वर डाउन। स्टार्ट वाली कोई वीडियो अच्छी नहीं मिल रही जिसका स्टार्ट अच्छा हो। बहरहाल चले, ये कुछ अच्छी है। इसको मैंने कॉपी किया, इसका लिंक यहाँ से यूट्यूब से डायरेक्ट लिंक उठा लिया। ठीक है, और वापस आया एलिमेंटर के ऊपर, यहाँ से इस पिक्चर के ऊपर ये इमेज लगा हुआ है ना। ठीक है, इसको मैं यहाँ से, ये डिलीट का बटन आ रहा है आपके पास, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और ये आप बैकग्राउंड टाइप जो है यहाँ से वीडियो सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही वीडियो सेलेक्ट करेंगे तो वो आपसे वीडियो का लिंक मांगेगा। मैंने यहाँ पे वो वाला लिंक पेस्ट कर दिया जो हमने वहाँ से उठाया था। तो आप देखें ज़रा, वीडियो चल गई हमारी उसके पीछे। तो ये हो गया जी अपडेट। अब हमारी वेबसाइट कैसी लग रही है, आजा ज़रा देखते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है rankme.today।
लें जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे भी बैकएंड के ऊपर जो है वो एक वीडियो चलना शुरू हो गई है। आप इस किस्म की कोई भी वीडियो इंटरनेट से डाउनलोड भी नहीं करनी, बल्कि आपने तो सिंपल उसका यूट्यूब से लिंक उठाना है और वो उस लिंक को यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है और वो लिंक जो है यहाँ पे आके चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई है। किसी को कोई मुश्किल है यहाँ तक तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ से फिर आप इसका स्टार्ट टाइम भी चेक कर सकते हैं ना। देखें, स्टार्ट टाइम आपने सेलेक्ट कर लिया कि जी आपने 10 सेकंड्स से जो है या 15 सेकंड्स से उसको स्टार्ट करना है। अपडेट किया, रिफ्रेश, तो अब देखें स्टार्ट ही 15 सेकंड से हो रही है। ठीक हो गया। आपको वो स्टार्ट में जो चीज़ नज़र आ रही थी कि वो सर्वर्स दोनों साइड्स पे थे और वहाँ से वो गुजर रहा था, वैसा कुछ नहीं नज़र आ रहा। अब सिंपल जो है वो 15 सेकंड से उसने इसको स्टार्ट किया है। मुतैयब का सवाल आया कि अगर ये वीडियो YouTube से डिलीट हो गई तो हम नई वीडियो लगा लेंगे भाई, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। या हमने बहुत मेहनत करके पहले वीडियो को डाउनलोड किया है, 6 GB की डाउनलोड थी और फिर जो है वो हमने 6 GB का अपलोड किया है। सिंपल YouTube से लिंक उठाया ना, तो उसको हमने उस YouTube के लिंक को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, दैट सिंपल। हाँ, ये मुदस्सिर सरदार ने एक मुझे कीवर्ड बताया, इसको मैं सर्च करके देख लेता हूँ। क्या कह रहे हैं जी? क्लोजअप शॉट ऑफ सर्वर रेक्स, यस, NR hosting। ये पड़ा हुआ है, ये वही वीडियो है जो होस्टिंग ये वाले ने लगाई। इसको मैंने कॉपी किया, वापस आया और हमारा ये जो बैकग्राउंड था इसके ऊपर मैंने अब उस वीडियो लिंक की बजाय अपना वीडियो लिंक लगा दिया और इसको मैंने 0 से स्टार्ट किया और अपडेट कर दिया। नहीं जी, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई है। कोई मुश्किल काम तो नहीं है इसमें। हमने अभी तक सिंपल सी चीज़ें की हैं कि हमने जो है वो बैकएंड पे वीडियो लगाई है, एक बटन के पीछे लिंक लगाया है और चीज़ें जो है वो थोड़ी सी मैनेज कर ली हैं। अच्छा, अब नीचे आते हैं ज़रा। ये आर प्रोसेसेस वाला सेक्शन यहाँ पे है नहीं है, तो इस सेक्शन को अगर मैंने डिलीट करना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्रॉस के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये सेक्शन डिलीट हो जाएगा। फिर ये वाला सेक्शन है, अगर इसकी ज़रूरत है यहाँ पे, वो भी नहीं है मेरा ख्याल, नहीं है, तो इसको भी हम जो है वो डिलीट कर देते हैं। मीट आर ट्रेनर्स, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। टेस्टिमोनियल्स भी, एथलीट फैक्ट्स हैं नहीं। अच्छा, प्राइसिंग प्लान्स वाला एक सेक्शन है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, इस सेक्शन को भी डिलीट कर रहे हैं। तो देखें ज़रा कितना आसान है चीज़ों को डिलीट करना या फिर ऐड करना। तो इससे ये है कि आप सिंपल हूबहू कॉपी जो है वो किसी वेबसाइट की अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अच्छा, अब हमने काफ़ी सारे सेक्शंस डिलीट तो कर दिए हैं, लेकिन अब हमें कुछ नए सेक्शंस ऐड भी करने पड़ेंगे। ठीक है, नए सेक्शंस ऐड करने का मतलब ये है कि मैं अगर hostingyo.com को देखूं तो इसके अंदर ये वाला सेक्शन है और फिर इसके बाद ये फाइंड योर डोमेन और ये आइकन्स वाला सेक्शन है और नीचे जो है वो प्राइसिंग प्लान्स वाला सेक्शन है। लेकिन हमारे पास अभी जो वेबसाइट है हमारी rankme.today, तो इसके ऊपर अभी प्राइसिंग प्लान्स और हेडर वाला सेक्शन ही सिर्फ आया है, बाकी और कुछ नहीं आया। ठीक है, तो इसके दरमियान में ये जो सेक्शंस हैं ये हमने बनाने हैं, अब वो देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं। अच्छा, वापस आए ज़रा। ये प्राइसिंग प्लान से ऊपर एक सेक्शन है हमारे पास जिसके अंदर ये कुछ इस तरह के आइकन्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये इस तरह के आइकन्स हम कैसे लगा सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे आते हैं हम, इस जो है वो बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये सारे के सारे वो सेक्शंस हैं जो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये एक आइकन वाला सेक्शन है। मैं इसको क्या करता हूँ, उठाता हूँ, ड्रैग करता हूँ और
यहाँ पे कहीं पे ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बेटर चीज़ जो है वो ये है कि आप यहाँ पे एक अलग से सेक्शन बना लें। ये प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कहता है ड्रैग अ विजिट हेयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पता है कितने हैं ये आइकन, 1 2 3 और 4 है। तो मैं इसके 4 सेक्शंस क्रिएट कर देता हूँ। मैंने ये ऐड के ऊपर क्लिक किया तो ये एक सेक्शन क्रिएट होगा, यहाँ से 2 हो जाएंगे, यहाँ से 3 होंगे और यहाँ से 4 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये 4 सेक्शंस यहाँ पे बन चुके हैं। इन सेक्शंस के अंदर मैंने 1 बाय 1 जो है वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखना है, लगा के देखना है। ये पहले आइकन का एक चीज जो सेक्शन है वो लगा के देखते हैं कि आइकन क्या करता है। तो आइकन क्या कर रहा है, यहाँ पे एक स्टार जो है वो उसने लगा दिया है, लेकिन इस स्टार को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। मैं आइकन की लाइब्रेरी के अंदर जाता हूँ तो ये सारे के सारे आइकन्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। मैं इस आइकन के ऊपर कैसा आइकन लगाना चाहता हूँ, ये देखें व्हाट्सएप का आइकन लगा हुआ है, तो मैंने इसके ऊपर व्हाट्सएप का आइकन लगा दिया। तो ये व्हाट्सएप का आइकन मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया सर्च करके और इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो ये आइकन लग गया। अब इसके नीचे मुझे जो है वो टेक्स्ट भी लिखना है, क्लिक हेयर टू ऑर्डर अस ऑन व्हाट्सएप। तो इस टेक्स्ट को लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टेक्स्ट हेडिंग का विजेट उठाना है और इस आइकन के नीचे प्लेस कर देना है, ठीक है। और उसके अंदर मैंने वही वाला टेक्स्ट लिख देना है जो इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है, जो भी लिखा है इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और वापस आया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया कि क्लिक हेयर टू ऑर्डर अस ऑन व्हाट्सएप। देखें जी, सेम वैसे ही लग रहा है, व्हाट्सएप की तरह गई, ठीक हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। ये आइकन है, इस आइकन को अब ढूंढना पड़ेगा, देखते हैं। तो दोबारा से वो आइकन वाला विजेट ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, इस आइकन की लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, देखते हैं अगर हमें आइकन मिल जाता है। तो वो कह रहा है जी प्रोवाइड अस विद योर डिजायर्ड डोमेन नेम एंड ईमेल एड्रेस फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। मैं यहाँ पे ईमेल लिखता हूँ, अगर मिल जाए तो। ईमेल पे नहीं है और ऑर्डर पे चले कोई भी आइकन लगा लें। अभी फिलहाल जो भी हमें मिल जाएगा हम लगा लेंगे, हमें तो कोई मसला नहीं है, हम तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अभी। तो ये सारे के सारे आइकन्स हैं जो हमें इसकी लाइब्रेरी जो है वो देती है। एलिमेंटर की लाइब्रेरी के अंदर ये बने बनाए आइकन्स आपको मिल जाएंगे। आपने सिंपल उन आइकन्स को उठाना है और यहाँ पे प्लेस कर देना है। चलें जी, अभी फ़िलहाल हम इसको यूज़ करते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक हो गया। अब फिर वो जो है एक टेक्स्ट का विजेट उठाया, टेक्स्ट हेडिंग का, और वो लगाया यहाँ पे, कॉपी किया, जो भी हेडिंग थी वापस आए, उस हेडिंग के अंदर हमने उसको प्लेस कर दिया। वापस आते हैं जी। अगला आइकन किस चीज़ का है जी, सेटिंग्स का। वी विल सेट अप योर डोमेन विद होस्टिंग ऑफ योर डिज़ायर। इसको मैंने कॉपी कर लिया। वापस आते हैं, पहले आइकन ड्रॉप कर लेते हैं। आइकन को उठाया और इस सेक्शन के अंदर ड्रॉप किया। इस आइकन को हमने जो देना है वो देनी है सेटिंग्स वाला। सेटिंग्स में देखते हैं अगर मिल जाए कोई तो। टूल्स, हाँ ये टूल्स वाला आइकन लगा हुआ है इसको। और फिर उसके बाद हमने जो है आइकन के बाद टेक्स्ट हेडिंग जो है वो ड्रॉप करनी है। इसके अंदर उस टेक्स्ट को लिख देना है जो इस सेक्शन के अंदर लगा हुआ है। ले जी, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। मैसेज लिख के देखें, कौन से मैसेज की बात कर रहे हो सर? कैनवा की तरह लग रहा है बस। नहीं, ये कैनवा से बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है। कैनवा के ऊपर तो आप सिर्फ इमेजेस डिज़ाइन करते हो, यहाँ पे पूरा वेबसाइट आप डिज़ाइन कर सकते हो। और ये अभी आप ये देखें कि हम एलिमेंटर का फ्री वाला वर्जन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो अभी मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ ये सारे के सारे विजेट्स वो विजेट्स हैं जो इसके ऊपर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो फ्री वाले में अवेलेबल है। इसके बाद वो कह रहा है गो प्रो, गेट मोर विद एलिमेंटर प्रो। तो
आप ये सोचेंगे फिर एलिमेंटर प्रो के अंदर को कितने विजेट्स होंगे और उसके जरिए आप कितनी अच्छी डिज़ाइनिंग अपनी वेबसाइट की जो है वो कर सकते होंगे। अभी कुछ दिनों में आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी उसकी, तो फिर मैं वो भी आप लोगों को दे दूंगा, एलिमेंटर प्रो भी। ठीक है जी। अच्छा वापस चलते हैं ज़रा। एक सेक्शन रह गया हमारा आइकन वाला। आइकन उठाया, उस सेक्शन के अंदर ड्रॉप किया। यहाँ पे कौन सा आइकन लगा है जी? इसका डॉलर शॉलर लगाए हैं इसने मेरा ख्याल। तो इसकी आइकन लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं और यहाँ पे डॉलर्स लिख दिए तो आया कोई? नहीं आया। नोट करेंसी, चलो डॉलर्स वाला ही कोई लगा लेते हैं, फिलहाल हम ये लगा लेते हैं। अच्छा जी, ये आइकन लगाया, फिर उसके बाद हमने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सबसे पहले टेक्स्ट हेडिंग का विजेट ड्रॉप करना है और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ से हमने इसको अपडेट कर दिया। मोहसिन अली का सवाल है कि टेक्स्ट के ऊपर लिंक कैसे लगा सकते हैं और ये व्हाट्सएप का आइकन कैसे आया, इसको भी देख लेते हैं। इसका एक पूरा प्लगइन है जिसको हम स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा धीरज रखें। पहले हम इसकी जो है वो पूरी कॉपी कर लें, फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे कि कैसे ये व्हाट्सएप का आइकन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है। और दूसरा ये है कि वो यहाँ पे भी क्लिक करता है, क्लिक हेयर टू ऑर्डर अस ऑन व्हाट्सएप। तो जैसे ही वो यहाँ पे क्लिक करता है वो उसको व्हाट्सएप के ऊपर नेविगेट कर देता है। ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज चला जाता है उसके, और यहाँ पे भी उसने नंबर दिया हुआ है और ये भी उसने, इसका व्हाट्सएप जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं और एक सेक्शन रह गया ये वाला, फाइंड योर डोमेन वाला सेक्शन। ठीक है। तो अब पहले हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक ये प्लस के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे हम अब ऐड कर सकते हैं एक विजेट को। ठीक है। सिंपल विजेट है। सबसे पहले हमने फाइंड योर डोमेन लिखना है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हमने टेक्स्ट हेडिंग डालनी है। उस हेडिंग के अंदर लिखा हमने, यहाँ पे लिख लें चाहे फाइंड योर डोमेन। अच्छा, अब इसके साथ देखते हैं हम क्या क्या सलूक कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको हमने H2 कह दिया, फिर उसके बाद हमने इसको सेंटर अलाइन कर दिया। इसका साइज़ अगर इंक्रीज़ करना है और ज़्यादा तो आप इसका साइज़ लार्ज कर दें, चाहें तो आप इसका एक्स्ट्रा लार्ज कर दें। ठीक है। हम अभी यहाँ तक रखते हैं इसको। फिर उसके बाद यहाँ पे एक फील्ड आपको नज़र आ रही है ये वाली, उसको देखना है कि वो कैसे हम लगा सकते हैं। अच्छा, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। आपका जो है वो असल जो चीज़ है वो ये है कि आपने इसको करना कैसे है। यहाँ पे जो इसने यहाँ पे लगाया हुआ है, असल में ये एक पूरे का पूरा सर्वर है, एक पूरे का पूरा एक सिस्टम है जिसके पीछे बैकएंड के ऊपर आप आके तो डोमेन चेक कर सकते हैं कि ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि hostingyo.com सिंपल एक वर्डप्रेस वाली वेबसाइट नहीं है। इसके ऊपर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम भी चल रहा है जिसको हम बोलते हैं WHM। ठीक है। WHM स्टैंड्स फॉर वेब होस्टिंग मैनेजर। अभी हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जो है वो देखना ही है कि हम इसको कैसे लेके चल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए ये कर सकते हैं हम कि एक इनपुट फील्ड बना सकते हैं। दूसरा ये है कि हम सिंपली जो है यहाँ से एक फॉर्म जो है इसको लगा सकते हैं। अगर मैं फॉर्म का विजेट यहाँ पे ड्रॉप कर दूँ तो ये मेरे पास फॉर्म है। सर्च फॉर्म भी लगा सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है। मैं सर्च फॉर्म का विजेट जो है वो उठाता हूँ। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये देखें, सर्च फॉर्म विजेट इज़ ओनली अवेलेबल इन प्रो। शायद आप लोगों को नज़र आ रहा हो। ठीक है। यूज सर्च फॉर्म विजेट एंड डजन्स मोर प्रो फीचर्स टू एक्सटेंड योर टूल्स एंड बिल्ड साइट्स फास्टर एंड बेटर। अच्छा, अब मेरे पास प्रो जो है वो दूसरे लैपटॉप में मौजूद है। अच्छा, उसके लिए ये करते हैं,
कि हम इसको अगर फॉर्म सिंपल वाला लगाएं तो वो भी उधर है। WP फॉर्म्स वाला जो है उसको क्या कहता है, उसको एडिट कर सकते हैं अगर हम। ठीक है, तो जो देखें अब ज़रा ज़रूरत पड़ गई ना हमें एलिमेंटर प्रो की। ठीक है, तो अब मैं इसको ज़रा डिलीट करता हूँ और एलिमेंटर प्रो का बंदोबस्त करते हैं हम कहीं से, अगर यहाँ पे मौजूद हो तो, क्योंकि ये लैपटॉप जो है वो दूसरा है। ये कुछ प्रीमियम प्लगइन्स और थीम्स हैं, मैं देख रहा हूँ, ये मैंने स्टूडेंट्स के साथ अपने शेयर किए हुए हैं। अगर इसमें एलिमेंटर मिल जाए कहीं तो ये है जी, एलिमेंटर प्रो। ये क्या कह रहा है जी, यहाँ से इसको डाउनलोड किया, नहीं जी ये डाउनलोड हो चुका है एलिमेंटर प्रो हमारे पास। और अब हम चलते हैं दोबारा से अपनी साइट के ऊपर। ये है जी, ये साइट है हमारी। ठीक है, अभी हमने जितना भी काम किया इसको हम अपडेट करते हैं, और अपडेट करने के बाद हम अब एलिमेंटर प्रो जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, वापस यहाँ से आएंगे, अब प्लगइन इंस्टॉल करना है जी हमने। सबसे पहले तो डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं, तो प्लगइन कहाँ से इंस्टॉल करते हैं हम, प्लगइन्स वाले सेक्शन में। जब प्लगइन्स वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं जो प्लगइन्स फ्री होते हैं। लेकिन क्योंकि ये वाला प्लगइन जो है वो प्रो वर्जन है, और प्रो के बगैर हम जो काम करना चाह रहे हैं वो हो नहीं सकता, तो इसलिए अब हम इस प्लगइन को अपलोड करेंगे। मैंने डाउनलोड कर लिया है अपने सर्वर से उसको, मैंने इस फाइल को दे दिया उसको। ठीक है, एलिमेंटर प्रो, और इसको मैंने कहा कि जी आप इसको इंस्टॉल कर दें। प्लगइन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, और इसको अब हम एक्टिवेट कर लेते हैं। नहीं जी, अब हमारे प्लगइन्स वाले सेक्शन के अंदर एलिमेंटर भी आ रहा है और एलिमेंटर प्रो भी आ रहा है। अब मैं जब इस साइट को एलिमेंटर प्रो से जो है वो एडिट करूँगा, तो अब क्या होगा, दोबारा से मैं अगर एलिमेंटर प्रो के ऊपर क्लिक करता हूँ विद एडिट विद एलिमेंटर, तो अब वो जो सेक्शंस नीचे आ रहे थे ना, जहाँ पे लिखा हुआ था कि ये सेक्शंस लॉक्ड है और ये सिर्फ अवेलेबल हैं एलिमेंटर प्रो के अंदर तो अब हम उन सेक्शंस को अनलॉक कर चुके हैं, और वो वाले सेक्शंस भी हमें अवेलेबल होंगे। ठीक है, मैं सबसे नीचे जाता हूँ तो देखें हम ये साइट वाले सेक्शंस भी आ रहे हैं, सिंगल वाले सेक्शंस भी आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और वर्डप्रेस वाले सेक्शंस भी आ रहे हैं, और कहीं पे ये लिखा हुआ नहीं आ रहा कि GoPro। ठीक है, तो अब मैं किसी भी किस्म का जो एलिमेंटर के अभी तक जितने भी विजेट्स इस दुनिया में बने हैं वो सारे के सारे मेरी एक्सेस में है, मैं उनको यूज़ करके हर किस्म की वेबसाइट जो है वो बना सकता हूँ एलिमेंटर से। ठीक है, मैंने यहाँ पे अब लिखा सर्च फॉर्म। ठीक है, अब देखें मैं अब सर्च फॉर्म को ड्रैग करूंगा तो अब ये मुझे कुछ नहीं कहेगा, अब ये आसानी से इसने मुझे सर्च फॉर्म को ड्रैग करने दिया। ठीक है जी, तो अब इसकी जो भी चीज़ें चेंज करनी है, इसको आपने
क्लासिक से मिनिमल के ऊपर लेके आना है, या फिर आपने क्लासिक से इसको फुल स्क्रीन पे लेके जाना है, या फिर आप इसको सिंपल क्लासिक पे लेके रखना चाहते हैं तो यहाँ तक ही आप इसको ले जाएं। प्लेस होल्डर रखना चाहें तो रख लें। इसका प्लेस होल्डर ये होता है कि ये शायद आप लोगों को यहाँ पे लिखा आ रहा है सर्च, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो ये लिख देंगे फाइंड योर डोमेन हेयर, ठीक हो गया। इसका बटन यहाँ पे सर्च का यहीं पे लगा हुआ है, अगर चाहें तो आप लोग नीचे भी एक बटन लगा सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बटन कैसे लगाते हैं। और आइकन लगाना है या फिर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, सर्च का ही अगर टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे तो सर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आइकन लगाना है सर्च का तो आइकन लगा लें। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई, इसको मैंने कर दिया अपडेट। अच्छा, फिर उसके बाद अगर बटन लगाने की ज़रूरत पड़े तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बटन लिखता हूँ, बटन का विजेट ड्रॉप किया और यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। अब इसको एडिट करना है और कैसे करना है वो देख लें। अच्छा, उन्होंने इस बटन के ऊपर क्या लिखा है जी, होस्टिंग यो वालों ने गो लिखा है, सिंपल। हम भी गो लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो साइज वगैरह है वो देख लें और इसकी अलाइनमेंट देख लें, इसके कलर्स वगैरह देखने हैं तो उसके लिए हमें इसके स्टाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। ये मैं एक एक चीज़ जो बता रहा हूँ ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से देख लेंगे अपनी बातों को छोड़ के, तो वो ज़्यादा जो है वो आपकी बातों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। फॉन्ट फैमिली अगर आपने इसकी चेंज करनी है तो चेंज कर लें। मैं निरामिट रखता हूँ आमतौर पे। फिर उसका ये साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करना है, कम करना है, या जैसे भी आपने इसको रखना है आप रख लें। वेट जो है वो बोल्डेड, ट्रांसफॉर्म अपर केस, स्टाइल इटैलिक करना है इटैलिक कर लें, डेकोरेशन अगर लगानी है अंडरलाइन ओवरलाइन, ठीक है। मेरी आवाज़ अब आ रही है? वीडियो का जो इंटरप्शन था वो ख़त्म हो चुका है या नहीं अभी? ठीक है, चले। ओके, हम बात कर रहे थे जी बटन लगाने की, ठीक है। उस बटन को हमने अभी तक सिंपली क्या किया, उसकी कस्टमाइजेशन किया और उसको अपडेट कर दिया। इसका प्रीव्यू भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। मैं भी फ़िलहाल दोबारा से एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। वाला ऑप्शन है मेरे पास और इसके अंदर मैंने ये वाला लिंक जो था वो पेस्ट कर दिया। लें जी, मेरा ख्याल है कि जो एलिमेंटर से करने वाला काम इस साइट पे था वो हमने कर लिया है। अब बाकी जो काम है वो हमारा कस्टमाइज वाले सेक्शन से होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मेगा जिम लिखा हुआ है, लेकिन वो जो वेबसाइट है हमारी hostingyo.com, उसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ hostingyo.com। तो यहाँ पे होस्टिंग यो लिखा हुआ है, ठीक है। और ये बॉर्डर शॉर्डर लगाया है एक छोटा सा, और इसका कलर जो है वो ब्लैक है, ठीक है। तो इसको देखना है कि हमने ये काम उन्होंने कैसे किया है और हम जो है वो कैसे कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए थोड़ी सी कस्टमाइजेशन हमें करनी पड़ेगी अपीयरेंस के अंदर जाके, ठीक है। अपीयरेंस के अंदर कौन कौन सी कस्टमाइजेशन है वो हमने कल एक सेक्शन पढ़ा था अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एक, उसको देख लेते हैं हम।
तो ये कस्टमाइज यहाँ से डायरेक्टली भी हम जा सकते हैं इसके अंदर, और अगर चाहें तो हम पहले अपीयरेंस के अंदर जाएं और अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज वाले सेक्शन के अंदर चले जाएं। अच्छा, एक और चीज़ जो आप लोगों ने देखनी है वो ये है कि जब हम ये hosting .com है ना, इसके ऊपर मैं आता हूँ तो ये मैं इस आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें ज़रा ये थोड़ा सा ऊपर को आ गया, वापस आया तो फिर नीचे। ठीक है, उसने उसके हॉवर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट लगाया हुआ है। ठीक है, तो हम इस तरह का कोई इफ़ेक्ट लगा सकते हैं या नहीं, उसको भी देखते हैं। वापस आए और यहाँ पे देख लेते हैं जी, पहले साइट आइडेंटिटी के अंदर होस्टिंग जो लिखा हुआ है और ये स्पीड एंड सिक्योरिटी दैट यू डिज़र्व, ये हम पहले ही कर चुके हैं। मेन्यूज़ वाला जो सेक्शन है, मेन्यू वाला सेक्शन हम बाद में करते हैं, क्योंकि जो है वो हमने इसको देखा था कि ऑलरेडी हम अपीयरेंस के अंदर जाते थे जब, तो वहाँ पे हमने मेन्यू वाला सेक्शन देखा था। ये भी ठीक है, इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जनरल ऑप्शंस में देखते हैं क्या है। जनरल स्टाइलिंग है, ठीक है, उसके अंदर कलर्स हैं कि किस किस किस्म के कलर्स इसके ऊपर यूज़ होंगे। जनरल सेटिंग्स हैं, विड्थ, हाइट, ठीक है, जितनी भी कस्टमाइज़ की सेक्शंस हैं इस थीम के वो यहाँ पे मौजूद हैं। पेज टाइटल, उसकी सेटिंग्स, स्क्रॉल टू टॉप, पेजिनेशन, फॉर्म्स, थीम, बटन्स, 404 एरर, टाइपोग्राफी, तो टाइपोग्राफी के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। डिसेबल गूगल फॉन्ट्स नहीं करने हमने डिसेबल। बॉडी की बात करें तो बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी यहाँ पे ये लोगो आ रहा है तो लोगो किस तरह का होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होगा। फिर टॉप बार की बात करते हैं तो टॉप बार की सारी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे मौजूद हैं। ये सारे का सारा सेक्शन वो है जिसको हम यहाँ पे आके मैनेज कर सकते हैं और इसको हम जैसे चाहें वैसे जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे इनेबल टॉप बार जो है वो टिक हुआ हुआ है, मैं इसको यहाँ से अनचेक कर देता हूँ। तो अब देखें टॉप बार जो है यहाँ पे वो जो ऊपर जिसके अंदर ये फ़ोन नंबर और टाइमिंग्स वगैरह शो हो रही हैं, पहले शो हो रही थी अब नहीं हो रही। होस्टिंग यो वाले ने शो करवाई हैं? नहीं जी, उसके पास भी टॉप बार नहीं है, इस वजह से हमने भी यहाँ से इसको डिसेबल कर दिया। दोबारा से इनेबल करके चेक करवाने के लिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि वो क्या था। इनेबल किया तो देखें यहाँ पे फ़ोन कॉल के लिए और टाइमिंग्स के लिए और यहाँ पे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के पेजेस वगैरह लगाने हैं अगर आपने तो वो लगा सकते हैं और उनकी सेटिंग्स भी आपको यहीं से मिल जाएंगी। इसको अभी फ़िलहाल हम ऑफ कर रहे हैं, वापस आते हैं। ये उसका कंटेंट है और जब आप इसको इनेबल करेंगे ना तो और कुछ ऑप्शंस खुलेंगे, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। टॉप बार में जाते हैं, ये सोशल है, सोशल के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये देखें नीचे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। आप अपने फेसबुक पेज का लिंक यहाँ पे देंगे तो लोग आके जब इस फेसबुक वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो फेसबुक पेज के उस सेक्शन के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को अपनी ये फेसबुक आईडी है मेरी, उसका ये मैंने लिंक उठाया, कॉपी किया और एलिमेंटर वाले सेक्शन में गए, किधर गया, हाँ ये, तो फेसबुक वाले सेक्शन के मैंने ये अपना लिंक जो था वो पेस्ट कर दिया और इसको मैंने पब्लिश कर दिया। इसी तरह इंस्टाग्राम का भी कोई ना कोई लिंक होगा, ट्विटर का भी कोई ना कोई लिंक होगा। अगर आप लिंक करना चाहते हैं अपने टॉप बार को इसके साथ तो आप इस तरह कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आके इसको ज़रा रिफ्रेश करता हूँ rankme.today को, तो ये टॉप बार लगा हुआ है। मैं इसके फेसबुक आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो अब मुझे ऑटोमेटिकली मेरी फेसबुक जो प्रोफाइल है उसके ऊपर नेविगेट करवा देगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? कोई मुश्किल काम तो नहीं किया मैंने आज? वापस आते हैं जी और हम इसको जो है वो डिसेबल कर देते हैं दोबारा से।
टॉप बार के बाद हमारे पास हेडर का ऑप्शन है। ठीक है, हेडर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। हेडर में सबसे पहले तो जर्नल है। तो जर्नल में ये अभी हमारे पास ट्रांसपेरेंट हेडर लगा हुआ है। ट्रांसपेरेंट हेडर का मतलब ये होता है कि आपके हेडर के जो भी ये आर प्रोसेसर्स है, आर ट्रेनर्स है, एथलीट फैक्ट्स है, इसका बैकग्राउंड जो है वो किसी कलर में नहीं है बल्कि ट्रांसपेरेंट है, और जो वीडियो का बैकग्राउंड है वही उसके पीछे शो हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ होस्टिंग यो वाले ने कैसे किया है, तो उसका जो मेन्यू बार है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसका जो हेडर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है बल्कि उसका एक बैकग्राउंड लगा हुआ है, और वो बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कलर का लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं भी क्या करता हूँ, ट्रांसपेरेंट की बजाय इसको जो है वो मिनिमल के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो लें जी, ये एक जो है वो मिनिमल का यहाँ पे वो लग चुका है। मैं अगर इसको लोगो को रिमूव करना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये इस पेंसिल के ऊपर, और यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया लोगो। तो अब रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो जो hostingyo.com जो था वो यहाँ पे शो अप होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। उसको देख लेते हैं क्यों नहीं हुआ। वापस आते हैं, हेडर मीडिया अगर लगाना चाहते हैं कोई इमेज वगैरह तो आप यहाँ से भी इमेज लगा सकते हैं। तो देखें कस्टमाइज के अंदर कितना एक जो है वो बड़ी एक सेटिंग्स हैं जिसके अंदर आप जाके सारी की सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। टॉप मेन्यू अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ इसका, तो देखें आप ज़रा, उसने ऑटोमेटिकली उसको टॉप मेन्यू के अंदर होस्टिंग यो जो हमने उसकी साइट का टाइटल लिखा था वो यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। पब्लिश कर देते हैं। तो अभी हमारा जो rankme.today और hostingyo.com है उसके अंदर कितना फ़र्क रह गया उसको देखें। नहीं जी, अभी ये hostingyo.com स्पीड एंड सिक्योरिटी दैट यू डिजर्व यहाँ पे ऐसे आ रहा है, और कस्टमाइज के अंदर कुछ और आ रहा था। चलें देखते हैं उसको। इसकी हाइट अगर मैं कम करता हूँ, हेडर फुल विथ, हेडर बॉर्डर बॉटम भी लगा दें इसको, और बॉर्डर का कलर जो है वो वाइट कर दें। ठीक है, नहीं जी, बॉर्डर बॉटम भी लग गया इसको जैसे उसको लगा हुआ है। इसके मेन्यू के अंदर कोई देखते हैं कि चीज़ अगर रह गई है तो मिनिमल ही मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेटर रहेगा अगर हम इसको यूज़ करते हैं। तो वापस आते हैं, रिफ़्रेश किया इसको, नहीं जी, अब हमारी जो rankme.today है उसके अंदर यहाँ पे होस्टिंग यो लिखा हुआ है और बॉर्डर बॉटम भी लगा दिया है, और यहाँ पे आपके आर प्रोसेसेस, आर ट्रेनर्स और ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। तो देखें ज़रा इसमें और इसमें अब क्या फ़र्क है दोनों में। मैं अगर आपको इसको कोग्निटो मोड के अंदर खोल के दिखा देता हूँ। rankme.today है एक जगह पे, और एक जगह पे है जी hostingyo.com। इसका थोड़ा सा मसला ये है कि इसकी विड्थ जो है ज़्यादा है rankme.today की, और hostingyo वाले की थोड़ी सी कम है। ये आगे जी, फिर इसके बाद ये वाली जो चीज़ है इसकी विड्थ और सॉरी हाइट जो है वो ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है। इसको भी मैनेज करना है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमने इसके हॉवर के ऊपर हमने ये देखना है कि ये किस तरह थोड़ा सा उभर के सामने आ सकता है। बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम है जो हमने इस साइड के ऊपर देखी थी। ठीक हो गया जी, और बातें समझ में आई हैं कि नहीं? कोई मुश्किल काम तो नहीं है? अगर कुछ मुश्किल है तो बता दें, मैंने कोई आज मुश्किल काम तो किया ही नहीं है। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने की हैं और बैठे बैठे हमने एक वेबसाइट की कॉपी जो है वो तैयार कर लिया। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी किसी भी स्टेप के अंदर कोई भी मसला है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं।
कोग्निटो का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम एज अ यूज़र देख सकें कि वो जो यूज़र है उसको कैसा लगता है, ये जो हमारी वेबसाइट की लुक है वो कैसी लगती है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हम लॉग्ड इन नहीं होते, कुछ चीज़ें जो हैं वो हम लॉगिन करें तो कुछ और उनका इफेक्ट नज़र आ रहा होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लॉगिन के बगैर ठीक नज़र आती हैं, लॉगिन किए बगैर। यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो बता दें। अच्छा जी, मुतैयब आज हमने डेमो इंपोर्ट किया है। आज हमने जो डेमो इंपोर्ट किया है उसका नाम था मेगा जिम। ठीक है, तो उसको हमने देन कस्टमाइज किया। अच्छा, अब अगला काम ये है, एक चीज़ जो रह गई है वो ये रह गई है कि ये जो hostingyo.com वाले भाई साहब हैं, इन्होंने यहाँ पे एक व्हाट्सएप का आइकन लगाया हुआ है। ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि हम भी अपना व्हाट्सएप का आइकन जो है वो प्लेस करें, और यहाँ पे हम जो है उन लोगों को कहें कि इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो डायरेक्टली ये नेविगेट कर जाएगा हमारे वाले नंबर के ऊपर, और आपको टाइप करके लिखना नहीं पड़ेगा, पहले सेव नहीं करना पड़ेगा अपना नंबर। ठीक है, तो उसके लिए जो प्लगइन यूज करना है, मैंने यहाँ पे गूगल में लिखा है व्हाट्सएप चैट। ठीक है, व्हाट्सएप चैट प्लगइन आप गूगल के अंदर लिखेंगे तो पहला ही लिंक आएगा WP सोशल चैट के नाम से। इन्होंने ना अब अपने प्लगइन का नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, प्लगइन का नाम है, अब जो नया नाम है वो है WP सोशल चैट। ठीक है, आप इस प्लगइन के ऊपर जाएंगे, ये wordpress.org है। मैंने आप लोगों को बताया था wordpress.org से जो भी प्लगइन और थीम आप डाउनलोड करते हैं वो ट्रस्टेड होता है। ठीक है, उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं और उसको आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से उस प्लगइन को डाउनलोड कर लिया। ये वाला प्लगइन भी बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, अपनी rankme.today के ऊपर गया। ये जो फालतू टैब्स हैं ज़रा मैं बंद कर लूँ। इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, rankme.today के ऊपर मैं गया और इसके डैशबोर्ड के अंदर जाके अब मैंने वो प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मैं अब सबसे पहले ये प्लगइन्स वाला सेक्शन है, इसके अंदर मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। ऐड न्यू किया तो अपलोड करना है अब हमने प्लगइन। ठीक है, अपलोड करेंगे उस प्लगइन को जो हमने wordpress.org से डाउनलोड किया है, उसको मैंने उठाया, ड्रैग किया और यहाँ पे मैंने रख दिया और इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लिया। एक्टिवेट कर लेते हैं जी। अच्छा, अब एक्टिवेट करते ही अब हमने इसकी कुछ सेटिंग्स जो हैं वो करनी है, तो व्हाट्सएप चैट के सेटिंग्स वाले सेक्शन में जाएंगे। अभी अगर मैं आप लोगों को तो खोल के दिखाऊं, हमारी जो वेबसाइट है rankme.today, सिर्फ व्हाट्सएप का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल करने से जो इफेक्ट उसके ऊपर आया वो ये आया कि यहाँ पे एक सेक्शन शो होने लग गया है कि हाउ कैन आई हेल्प यू, और यहाँ पे एक व्हाट्सएप का छोटा सा उसने आइकन भी लगाया हुआ है, लेकिन ये व्हाट्सएप का आइकन लग नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि इसका कलर जो है वो कुछ ऐसा नहीं है और हाउ कैन आई हेल्प यू लिखा हुआ है, तो हम इसको सेम वैसा बनाना चाहते हैं जैसा व्हाट्सएप का आइकन होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी थोड़ी सी कस्टमाइजेशन जो है वो करनी पड़ेगी। तो मैंने व्हाट्सएप चैट की सेटिंग्स के अंदर गया और यहाँ पे मैंने कुछ सेक्शंस हैं उसको देखना है। सबसे पहले बटन के ऊपर जाता हूँ मैं, बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो लेआउट कैसा होगा इसका, बटन होगा या फिर बबल होगा। मैं अगर बबल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ तो देखते हैं कि उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं। वापस आया साइट पे और इसको मैंने रिफ्रेश किया तो अब ये देखें, अब जरा बबल की तरह का एक बन गया और साथ लिखा हुआ है हाउ कैन आई हेल्प यू।
तो इसको अगर मैंने रिमूव करना है कि मैं नहीं चाहता कि ये हाउ कैन आई हेल्प यू यहाँ पे लिखा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हाउ कैन आई हेल्प यू की जो लाइन थी, टेक्स्ट जो था, उसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। और दूसरा, ये फ़ोन जो है मैंने फ़ोन नंबर अपना देना है, ठीक है। अच्छा, अब फ़ोन नंबर कैसे देना है, फ़ोन नंबर आप लोगों ने पूरा फ़ोन नंबर देना होता है। जैसे एक इंटरनेशनल फ़ोन नंबर होता है, यहाँ पे पाकिस्तान वाला जो है वो फ़ोन नंबर नहीं देना आपने, ठीक है, जिसके अंदर वो आप करते हो कि 0300 से शुरू करते हो, ठीक है। आपने इंटरनेशनल फ़ोन नंबर, जैसे पाकिस्तान का कंट्री कोड है 92 के नाम 92 से, ठीक है, उसके अंदर जाते हो आप पहले और फिर करते हो, उसको आपने उस तरह लेके चलना है, ठीक है। तो पूरा फ़ोन नंबर आप यहाँ पे देंगे, +92305 जो भी आपका नंबर है वो आप यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही कोई भी बंदा आएगा और इस आइकन के ऊपर क्लिक करेगा, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि वो हाउ कैन आई हेल्प यू रिमूव हो गया या नहीं। तो ठीक है जी, हाउ कैन आई हेल्प यू रिमूव हो गया। और अब ये जो है वो ब्लैक कलर का एक जो है वो हमारे पास व्हाट्सएप का आइकन आ गया। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि इसका कलर भी हम व्हाट्सएप वाला करें, तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक कलर्स वाला एक ऑप्शन है, इसके ऊपर जाता हूँ मैं। तो इसका कलर, एक तो कलर है और दूसरा है बैकग्राउंड, तो मैं इसका बैकग्राउंड व्हाट्सएप वाला रख देता हूँ। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप लिखता हूँ ताकि मैं उसका कलर वहाँ से देख सकूँ। मैंने कलर ज़िला के ऊपर क्लिक किया और जो भी व्हाट्सएप का कलर था उसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और बैकग्राउंड कलर के अंदर जाके उसको वो वाला कोड जो था वो दे दिया। ये करके इतना सा काम, इसको हम कर देते हैं सेव। वापस आए, इसको रिफ्रेश किया और ये रहा जी हमारा व्हाट्सएप का आइकन। ठीक हो गया जी, मुश्किल काम तो नहीं है, कर लेंगे इतना सा काम। इसको अगर मैं चाहूँ कि दरमियान में शो करवाना है, जैसे hostingyo.com वाले ने किया, कि hostingyo वाले ने क्या किया था, चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसने यहाँ पे दरमियान में शो करवाया हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पे हम इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, बॉटम राइट या फिर मिडल राइट। तो मिडल राइट ही उसकी पोजीशन बनती है। मैं उसको यहाँ से मिडल राइट सेट किया और सेव कर दिया। तो ये हमने एक प्लगइन की सेटिंग करना भी सीख ली कि हम एक प्लगइन को किस तरह सेटअप कर सकते हैं। उसकी जो सारी की सारी सेटिंग्स हैं उनको हमने खुद से इम्प्लीमेंट करके देखा है। नहीं जी, अब हमारी वेबसाइट के ऊपर भी यहाँ पे आ रहा है और जैसे ही अब हम इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जो भी डमी नंबर हमने यहाँ पे दिया था, फ़ोन नंबर, वही उस फ़ोन नंबर के ऊपर उसके इनबॉक्स में ये चला जाएगा। ठीक हो गया जी। यहाँ तक अगर किसी को कोई मुश्किल है तो वो मुझे बता दे। ये प्राइसिंग टेबल वाला एक जो हमारा सेक्शन है वो रहता है, उसको भी देख लेते हैं कि उसको हम किस तरह एडिट कर सकते हैं। मैं दोबारा से यहाँ पे देखें ना, लिस्ट आइटम नंबर 1, लिस्ट आइटम नंबर 2 लिखा हुआ है, तो इसकी बजाय हमने वो hostingyo वाले लिखते हैं। यहाँ पे hostingyo वाले में क्या लिखा हुआ है जी, ये डिस्क स्पेस लिखी हुई है, ठीक है, बैंडविड्थ लिखी हुई है। तो ये चीज़ें हमने अगर यहाँ पे लिखनी है तो हम इसको दोबारा से एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल प्लान लिखा हुआ है पहले, तो यहाँ पे उसने क्या लिखा है, फॉर फ्रीलांसर्स। तो सिंपली जहाँ पे प्रोफेशनल प्लान लिखा है वहाँ पे मैं जाता हूँ और उसको ख़त्म करके मैं लिख देता हूँ जी फॉर फ्रीलांसर्स। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसी तरह फॉर बिगिनर्स और फॉर स्टार्टअप्स, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद 250 रुपीज़ पर मंथ लिखा है यहाँ पे इसने, तो $99 को मैं ख़त्म करता हूँ और मैं लिखता हूँ जी 250 रुपीज़। अब ये दोनों ज़रा ऊपर और नीचे 2 लाइनों में आ रहे हैं, तो इसका साइज़ थोड़ा सा मैं छोटा करना हो अगर मैंने, तो उसको मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। अगर मैं मीडियम कर देता हूँ इसका साइज़, या फिर अगर ये मैं इसके स्टाइल के अंदर जाके इसके साइज़ को जो है वो देख लूँ,
इसकी टाइपोग्राफी जो है उसके अंदर ये साइज होगा इसका। तो देखें जरा, अब जो है वो एक ही लाइन के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आ गई। ठीक है, और इसी तरह आप लोग इसको भी मैनेज कर लेंगे। ठीक है, ये 2 कॉलम्स हैं, ये आप लोग खुद कर लें, टाइम क्योंकि कम है हमारे पास। मैं इसके ऊपर आता हूँ जी। लिस्ट आइटम नंबर 1 लिखा हुआ है जहाँ पे, वहाँ पे उसने लिखा है डिस्क स्पेस SSD 1 GB। वापस आते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं लिस्ट आइटम 1 की जगह पे इसका जो टेक्स्ट है उसको हम चेंज करके लिख देते हैं डिस्क स्पेस SSD 1 GB। ठीक है, इसी तरह अगली पे चलेंगे। और अगर ये तो हमारे पास 4 है ना, 4 लिस्ट आइटम्स बनाई हुई हैं, तो अगर इसी तरह की लिस्ट आइटम्स और क्रिएट करनी हो आपने, तो आप क्या करेंगे कि सिंपल इसी का डुप्लीकेट बना लेंगे। ठीक है, जितनी लिस्ट आइटम्स आपको चाहिए उतने आप इसके डुप्लीकेट बना के इस कॉलम को और ज़्यादा लंबा करते जाएं और उसको उस हिसाब से जो है वो एडिट करते जाएं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बातें क्लियर हैं, मुश्किल तो नहीं है। आज के लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो मुझे बता दें, आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं अब, और फिर आज इंशाल्लाह इसको एंड करते हैं। आज क्योंकि हमारा वीक का आखिरी लेक्चर है, तो आज जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे घर पे, और जितना भी आज हमने डिस्कशन की है और इम्प्लीमेंटेशन करके देखी है वो खुद से आप लोग करके देखेंगे। टास्क यही है सब लोगों का कि सब लोगों ने अब ये जो hostingyo.com वाली वेबसाइट है इसकी कॉपी जो है वो बनानी है, और उसके अगर आपने लोकल होस्ट पे बनाई है तो आप लोकल होस्ट के स्क्रीनशॉट पोस्ट करेंगे, कमेंट्स के अंदर मैं पोस्ट कर दूंगा एक। ठीक है, कि उसके अंदर आपने जो है वो स्क्रीनशॉट पोस्ट करने होंगे। और दूसरा ये है कि आपने अगर लाइव सर्वर के ऊपर काम करना है तो आप उसका लिंक मुझे भेज सकते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, कोई भी मुश्किल है तो अभी आप लोग पूछ लें, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अभी भी हमारे पास 6 मिनट बाकी हैं। हाँ, मैं एलिमेंटर का प्रो वर्जन में शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, आप लोग उसको डाउनलोड करके अपनी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी सिंपल आप स्टार्ट करें विद सिंपल एलिमेंटर फ्री वर्जन। ठीक है, एलिमेंटर प्रो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मशाइम चौधरी आपका सवाल है कि सर हाउ वी कैन गेट प्रीमियम प्लगइन्स द वन लाइक एलिमेंटर। तो ये आपको ना बाय करने पड़ते हैं। ठीक है, ये बाय करेंगे आप लोग डॉलर्स के अंदर, तो फिर ये आपको मिल जाएंगे। तो ये मेरे तरफ से आप लोगों को गिफ्ट है एलिमेंटर प्रो। इसका जो एक वेबसाइट के लिए जो कॉस्ट आती है उसकी वो $49 है, 3 के लिए जो है वो $99 है, और अनलिमिटेड साइट्स के लिए जो है वो $199 है। तो ये वाला जो एलिमेंटर है $199 वाला, ये आप लोगों को मैं दे दूंगा, आज ही मैं ग्रुप के अंदर पोस्ट कर देता हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को इस तरह के जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो मिलते रहेंगे, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि काम आप लोगों ने करना है और उसको जो है वो प्रैक्टिस करके देखना है, और साथ साथ आपने अपनी फ्रीलांसिंग को जो है वो इम्प्रूव करना है। ठीक है, बिन बाबर आपका कोई मसला नहीं है, आप उसको दोबारा से टच करें, हो सकता है वो थोड़ा सा बिजी हो क्योंकि वो अब माशाल्लाह से एक होस्टिंग कंपनी का मालिक है। तो इस तरह का आपने टेंशन नहीं लेनी, आप मेरा नाम उसको बता दें कि मेरे सुफियान साहब ने मुझे रिकमेंड की है आपकी होस्टिंग, वो इंशाल्लाह आपको जल्द अज जल्द जो है वो प्रोवाइड कर देगा, डोंट वरी, स्टूडेंट ही है मेरा।
मैं एलिमेंटर प्रो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे मंडे को, लेकिन मंडे तक आप लोगों का काम ये है कि आपने hostingyo.com की कॉपी करनी है उसकी प्रैक्टिस के लिए, एलिमेंटर की प्रैक्टिस के लिए, कस्टमाइजेशन की प्रैक्टिस के लिए। और दूसरा ये है कि अब आप लोग फाइवर के ऊपर कस्टमाइजेशन की गिग्स जो है वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको 2 मिनट के लिए दिखा दूँ fiverr.com, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस, कस्टमाइजेशन, तो वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की बहुत सारी गिग्स आप लोगों को मिल जाएंगी। जैसे ये 2504 रुपये के अंदर $199 ऑर्डर्स जो है वो कर चुका है। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, आई विल क्रिएट फिक्स कस्टमाइज योर वर्डप्रेस वेबसाइट। जो काम हमने आज किया सिंबल वही काम कर रहा है, और 1670 रुपये का एक ऑर्डर करता है, और 1000 से ज़्यादा ऑर्डर जो है वो कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो बहुत बड़ा काम है कस्टमाइजेशन का, पूरी फील्ड आप लोगों की ये है। ठीक है, और पूरा आपका मैदान जो है वो वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन है। इसको जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं करें, जितनी ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें सीख सकते हैं वो सीखें। और जहाँ पे मेरी हेल्प की ज़रूरत है मुझे बताएं, जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि मैं फंस गया हूँ वहाँ पे आ जाए मेरे पास, इंशाल्लाह उसको बैठेंगे, डिस्कस करेंगे। जहाँ तक मुझे पता होगा मेरे नाकिस नॉलेज के मुताबिक मैं आप लोगों को गाइड करूँगा, ये मेरा फ़र्ज़ है। और सिंपल काम डेडिकेशन से करते रहें। मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो डाउन नहीं जाना चाहिए। आपकी फ्रीलांसिंग आपकी स्किल्स के साथ साथ चलनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। और सवालात आ गए हैं जी, क्या कह रहे हैं जी सर? एक चीज़ रह गई है वो भी कर दें महबूब, थोड़ा सा काम खुद भी कर लेते होते हैं, खुद देखो उसको। जो भी मसला आ गया, आइकन के जो मूवमेंट थी उसके हॉवर के ऊपर जाओगे तो आप उसको इफेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, खुद से चीज़ों को अब एक्सप्लोर करना शुरू करो। सारी चीज़ें क्लास में डिस्कस नहीं की जाती। ठीक है, थोड़ा सा आपको खुद भी जो है वो देखना पड़ेगा। और डोंट थिंक कि मैंने जितना काम करवा दिया आपने उतना ही करना है, आप उसे ढेरों ज़्यादा काम कर सकते हो। क्लास तो 1.5 घंटे की है, आप लोग बाकी 24 घंटे अपने घर पे होते हो। ठीक है, आप अपने स्क्रीन के सामने होते हो, तो कोशिश किया करो कि मैं जितना काम करवाऊँ उससे 10 गुना ज़्यादा काम करके आया करो। सर आपकी सब ब्रेक्स छोटी सी होती हैं तो आपके बाइक्स की ब्रेक्स भी छोटी हैं। फाइवर पर बाय रिक्वेस्ट वर्डप्रेस से रिलेटेड शो हो रही हैं, जो अभी नहीं किया काम उन पर भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं रिक्वेस्ट सेंड, लेकिन साथ साथ अभी प्रैक्टिस भी करें, अपनी स्किल्स भी इम्प्रूव करें, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। सर कल रिकॉर्डेड क्लास है? हाँ जी, इंशाल्लाह कल रिकॉर्डेड क्लास होगी। ठीक है जी, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।